ओके विनोद जी, थोड़ा लेट हो गया क्या ये सचिन पायलट और टीएस सिंहदेव को जो कांग्रेस पार्टी मनाने की कोशिश कर रही है, या मना लिया है टीएस सिंहदेव, पायलट बाकी हैं, देर कर दी क्या? नहीं, सचिन पायलट के मामले में तो अभी भी देरी है, क्योंकि अभी तक तो कोई फार्मूला सामने आया नहीं है कि मान गए, मना लिए गए, या कैसे माने, क्या माने, तो अभय जी बेहतर बताएंगे। टीएस सिंहदेव वाले मामले में सही है, मैं यशवंत जी से सहमत हूँ इस बात से कि उनको थोड़ा और पहले ये मौका देना चाहिए था। क्योंकि देखिए, टीएस सिंहदेव, ये बात सही है कि जन नेता के तौर पर भूपेश बघेल की मान्यता है, स्वीकार्यता है, और सामाजिक आधार भी भूपेश बघेल का ज़्यादा बेहतर है। वो पिछड़े समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से। टीएस सिंहदेव राज परिवार से हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, एक अच्छे भले शरीफ आदमी की उनकी छवि है नेता की। लेकिन गवर्नेंस के मामले में वो काफ़ी, उनका डिपार्टमेंट जो है वो एक अच्छा माना जाता है। तो अगर टीएस सिंहदेव को पहले जिम्मेदारी दे दी जाती तो एक बैलेंस और बेहतर बन सकता था। तो लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और इससे, इस फैसले से एक मैसेज भी दिया है कांग्रेस ने डिप्टी सीएम बना के। एक तो वो जो नाराजगी, झगड़ा, मुझे नहीं लगता टीएस सिंहदेव अगर डिप्टी सीएम ना बनाए जाते तो कोई वो एकदम से बगावत का झंडा लेके बीजेपी के पाले में चले जाते सिंधिया की तरह। वो नहीं होता, क्योंकि जिस तरह का उनका स्वभाव है वो ऐसा नहीं करते। लेकिन फिर भी एक उनके समर्थक वर्ग में, उनके जो चाहने वालों में, और खासकर शहरी मतदाताओं में, मध्य वर्ग में जो उनकी छवि है, उसका जरूर ये होता कि लोग थोड़ा कांग्रेस को लेकर के रिजर्वेशंस बढ़ते। लेकिन अब उनको एक मौका देके एक संदेश भी दिया गया है कि देर सवेर कभी अगर राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बनती है, मान लीजिए चुनाव जीत जाती है कांग्रेस, अगर 2023 के अंत में होने वाले हैं, और 2024 में कोई भूपेश बघेल की भूमिका कोई केंद्रीय राजनीति में बनती है, तो टीएस सिंहदेव उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो सकते हैं। ये एक संदेश देके, एक लीडरशिप का जो सवाल है, जो बीजेपी अभी तक हल नहीं कर पाई रमन सिंह के बाद, कि वहाँ ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं, कि अमर अग्रवाल हैं, कि कौन है, नंद किशोर शाह जो बड़े मजबूत नेता थे वो कांग्रेस साथ चले गए। तो ये एक अच्छा कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। राजस्थान का मसला ये है कि ये तो है, सचिन पायलट जो उनकी संभावित बगावत थी, जिसकी हम लोग अटकलें लगा रहे थे कि वो 11 जून को जो है, जब उनके पिता पार्टी बना लेंगे, वो उन्होंने टाल दिया, और बातचीत भी हुई, बातचीत लगातार हो रही है। तो कहीं ना कहीं किस फार्मूले पर उनका अगर एडजस्टमेंट हो जाता है उनका, तो वो कांग्रेस के लिए अच्छा है, बेहतर है। क्योंकि सचिन पायलट, आप मान सकते हैं कि उनकी एक फॉलोइंग है राजस्थान में, युवाओं में फॉलोइंग है, उनका एक सामाजिक आधार भी है। जैसा कि यशवंत भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि 2014 का चुनाव जो था, 2018 का चुनाव, क्योंकि 4 साल सचिन पायलट ने, 2013 में उनको बना के भेजा गया था, 5 साल उन्होंने बहुत मेहनत की थी, और काफ़ी राजस्थान में उन्होंने पार्टी को खड़ा किया। लेकिन फिर भी अशोक गहलोत को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। अकेले सचिन पायलट, वो दोनों का कॉम्बिनेशन था, झगड़े थे उनमें आपस में, सामने थे मंच पर कई बार, लेकिन इसके बावजूद दोनों एकजुट थे, उसका फायदा कांग्रेस को मिला। और इस झगड़े की वजह से शुरुआत में जो राजस्थान में 2018 में स्थिति ये थी कि कांग्रेस को लोग कह रहे थे 140 सीटें भी आ सकती हैं, वो 150 तक लोग कह रहे थे, और वो आते आते फिर 100 पे अटक गई, क्योंकि सचिन पायलट और राजेश पायलट का झगड़ा जो है वो एक बहुत बड़ा कारण बना, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी ने 73 पर आकर के वो रुकी, जिसको लोग 40 से नीचे मान रहे थे। तो कुल मिला के सचिन पायलट का जो सवाल है, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा यक्ष प्रश्न है राजस्थान की राजनीति में। अब ये देखते हैं कि वहां क्या करती है कांग्रेस। क्या छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी कोई बीच का रास्ता निकलता है क्या? प्रेम शुक्ला और अभय दुबे, प्रेम शुक्ला, यशवंत यादव कुछ कहना चाह रहे हैं? यशवंत कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? उसके बाद आ रहा हूं प्रेम शुक्ला और अभय दुबे। हाँ यशवंत, मैं केवल इसी बात पे विनोद जी की बात को ऐड करना चाहता हूं कि ये बात सच है कि अगर ये आपस में लड़ाई और खुरपेच नहीं की होती इन लोगों ने, तो कम से कम 35-40 सीट कांग्रेस को राजस्थान में और जीतनी चाहिए थी। और ये भी कहा जाता है कि ये सीटें कम करवाने का काम भी गहलोत साहब ने बहुत इंजीनियरिंग, बहुत तरीके से की, क्योंकि उनको पता था कि सीटें अगर 120-130 आ गई तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और चूंकि केवल 100 सीट में मामला अटका, इसीलिए कांग्रेस आला कमान बहुत चाह के भी सचिन पायलट को नहीं मुख्यमंत्री बना पाया, ऐसा बात। ओके,